फेमस लोग हैं जिन्होंने देश का पैसा चोरी किया और आज कहीं ना कहीं विदेश में मजे से छिपकर बैठे हैं। इतने लोगों के साथ मुझे देना लेना है और मैं इनके साथ डील्स करूंगा। कर्मों का जो अंजाम है वो आप अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी लेकर जाएंगे। आप डिसीजेस में भी लेके जाते हैं और आप नेक्स्ट लाइफ में भी लेके जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपको अपने हस्बैंड के साथ और हस्बैंड को वाइफ के साथ अपने कर्मों का भुगतान करना ही होता है। काइंडनेस और वीकनेस में क्या एक थिन लेयर होती है? वीकनेस आप कई बार ना लोगों को प्लीज करने के लिए भी ले आते हो। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि जो बहुत लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं वो इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पीछे रह जाते हैं? हाँ, वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बस ये करने में लग जाते हैं यार किसी का दिल ना टूटे। दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उन्हें थोड़ा सा सेल्फिश होना भी जरूरी है क्योंकि ये दुनिया पोलैरिटी पे चलती है। अच्छा है तो बुरा है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। हर तरह का इंसान है, आप सिर्फ अच्छे बन के इस दुनिया में नहीं जी सकते। फिर आप अपने आप को सैबोटेज कर रहे हो, अपने दुख में आ रहे हो, गिल्ट में आ रहे हो। क्या आपने कभी नोटिस किया है जो लोग सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, किसी का पैसा मान लिया, किसी को तंग किया, किसी ना किसी तरह से बैड डीड्स या गलत कर्म को अंजाम देते हैं, वो लाइफ में अक्सर आराम से बैठे होते हैं। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि जो बुरे लोग हैं उनको देखिए कैसे सक्सेसफुल हैं, कितना टॉक्सिक पर्सन है लेकिन लाइफ में कितना सक्सेसफुल है। और इसी के वाइसे वर्सा जब हम अच्छे लोगों की बात करते हैं, अच्छे लोग जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं वो शायद सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में ही रह जाते हैं। हार्ट ब्रेक, पेन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब उनके साथ बार बार देखने को मिलता है। क्या सिर्फ इसीलिए कि अच्छे लोगों को वो अच्छा रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वो अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, वो नो नहीं कह पाते? असल रीजन क्या है कि अच्छे लोगों को उतनी अच्छी डीड्स नहीं मिल पाती हैं इन रिटर्न और बुरे लोग बहुत आराम से बैठे रह जाते हैं। समटाइम सक्सेसफुल भी होते हैं, बहुत सारे नाम भी हमारे सामने ऐसे हैं। तो आज इसी को लेकर करेंगे हम बात। कई पेनफुल पेट्रोल्स पर आज खुलने वाला है राज। स्वागत करते हैं वन एंड ओनली वर्षा सिंघल। वेलकम आप। नमस्ते मोनिका। हम हमेशा से सुनते आए हैं अच्छा, कितना अच्छा आदमी है लेकिन इसके साथ अच्छा नहीं होता है, कितना अच्छा पर्सन है लेकिन इसके साथ अच्छा नहीं होता है। तो ये तो हम हमेशा सुनते आए हैं, हम बात करते आए हैं। बट आज बात मैं उन लोगों की करना चाहती हूँ जो अच्छे डीड्स नहीं करते बट स्टिल सक्सेसफुल है लाइफ में, मैनिपुलेट करने का काम करते हैं लेकिन फिर भी आराम से खुशी खुशी बैठे हैं। ऐसा क्यों? देखो, इसमें बहुत मेजर आता है कि आपके पास्ट लाइफ से आप क्या कर्म ला रहे हो, आप लाइफ लेसन क्या लेकर आ रहे हो, आप सोल लेसन क्या लेकर आ रहे हो। हम उन्हें सिर्फ इस प्रेजेंट की लाइफ के डीड्स के ऊपर जज नहीं कर सकते, अपना कंक्लूजन उनकी इस प्रेजेंट लाइफ के डीड्स एक्शंस के ऊपर नहीं बेस कर सकते। डेफिनेटली उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं और वो ये एजेंडा लेकर आए हैं कि जिन्होंने मुझे तब दुख दिया था, अब इस लाइफ में जाकर मैं क्यूमुलेटिवली उन सब को परेशान करूंगा या उनसे बदला लूँगा या सोसाइटी वाइज सबसे जिसने मिलकर ऐसा किया मेरे साथ, मैं उनसे बदला लूँगा और अपने फेवर में काम कराऊंगा। मैं आकाशीय रिकॉर्ड्स करती हूँ और मैंने कितना इनमें देखा है। मैं कैटेगोरिकली एक एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ। पुराने ज़माने में, अभी कुछ साल पहले तक भी ज़मींदार हुआ करते थे और बहुत प्रॉपर्टीज़ होती थी और कुनबा का कुनबा साथ रहता था। और मोनिका, ये मैंने अपने आप से आकाशीय रीडिंग कर रखी है उस रिकॉर्ड्स में। एक आदमी जो उसके फूफा जी ने सारी प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी पेरेंटल, उनके फादर जमींदार थे, वहाँ से बहुत उनका नाम भरा हुआ था प्रॉपर्टीज़ में, तो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के नाम कर दी वो प्रॉपर्टी। मतलब खरीदे खुद, काम सारा किया, पर नाम क्योंकि भरे हुए थे तो उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टी अपने ब्रदर इन लॉ के नाम कर दी जो उनके साथ ही रहता था। अब उनका ये बेटा जो था वो काफ़ी ख़राब डीड्स में था, मार पिटाई में भी था, मतलब बहुत गलत उसके एक्शंस थे जो एज अ सोसाइटी देखती है। सारी प्रॉपर्टी उसके फादर के नाम थी। फादर के मन में जो भी आया उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी। वो इकलौता लड़का था।
मेरे पास वो फैमिली आई रिकॉर्ड्स कराने जो बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी में फंसी हुई थी। वो बोली कि कमाया सारा मेरे ससुर जी ने, लेकिन वो इंजॉय कर रहा है, हम कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं है, सारा नाम उसके है। तो कोर्ट भी कहता है जिसके नाम है मैं कैसे उससे ले सकता हूँ, वो केस जीतेगा। जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले, पूरा एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड्स खुला कि पूरे गांव ने उसकी ज़मीन हड़प ली थी और वो बड़े तकलीफ में गया था और आह निकली थी। फिर वो वहाँ से प्लान लेकर आया था कि अब मैं सबको डिस्ट्रॉय करूँगा, सबको परेशान करूँगा, सब मेरे अंडर में काम करेंगे और प्रॉपर्टी मेरे नाम जाएगी। मतलब खरबों की प्रॉपर्टी थी। यूपी के जैसे मेजर एरियाज़ होते हैं ना, हाईवे पे लैंड्स होती हैं, वो सब थी। सब उस लड़के के, अकेले लड़के के नाम गई। उसके फूफा जी के 4 लड़के, उनके बच्चे, वो सब ने कमाया, प्रॉपर्टीज खरीदी और आज उनकी कीमत इतनी ज़्यादा है, वो अकेला रूल कर रहा है। यू हैव नो आइडिया। आप आज की नज़र से देख रहे हो सबको, लेकिन वो पास्ट में क्या कर्म करके आए हैं और कैसे क्यूमुलेटिवली कैसे किसको दुख दिया है, और वो प्लान लेकर आया है फिर कि अब मैं यहाँ से सबसे वसूली कर रहा हूँ, उसके वहाँ के कर्म हैं, हम वो नहीं देखते। तो प्लीज़ अपना पर्सपेक्टिव ना आपको कई बार बढ़ाना पड़ता है। एक थ्योरी आई थी कि सबसे ज़्यादा कौन जीता है? हमारे पॉलिटिशियंस। उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आराम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो क्या पता पास्ट का कोई कर्म ला रहे हैं जो वो अब इस लाइफ में इतना एंजॉय कर रहे हैं। ये हम सब भूल जाते हैं। हम वो नहीं टाइम कि वो रुतबा उनके पास उनके पास होता है। और हम ये तो डॉक्यूमेंटेड भी है कि पहले जमींदार लोग पूरे गांव की जमीन अपने पास रख लेते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, खाने को नहीं होता था, लगान वसूल करते थे। है ना? आप नहीं जानते कि वहाँ से वो क्या कार्मिक ला रहे हैं जो फिर वो उसे यहाँ पे ठीक करने के लिए दूसरा आदमी उनसे ये सारा कुछ करवा रहा है। पर इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहले पे डिस्कस करते हैं। आपने ये जो एग्जाम्पल बताया, उसके साथ बुरा हुआ कि उसकी ज़मीन पूरी हड़प ली गई और वो बहुत दुख तकलीफ में गया, उसकी एक हाय लगी, ठीक है, उसने दूसरा जन्म लिया, लेकिन उसने भी तो फिर वो गलत काम किया ना उन लोगों की तरह कि उसने सबकी ज़मीन हड़प ली। अब उन लोगों को उनके कर्मों की सज़ा तो मिल गई कि आपने पिछले जन्म में ऐसा किया था तो इस जन्म में आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन जिस व्यक्ति ने किया उसने तो अपना कर्म इसके साथ गलत कर लिया ना, कि इतने सारे लोगों की उसने ज़मीन हड़प ली। उसने हड़पी थोड़ी। अब यहीं पे पर्सपेक्टिव आ गया मोनिका। उसने अपना कार्मिक पूरा किया कि जब उसकी जो थी, जिस हाई की एनर्जी से दूसरों ने ली थी, अब उसने वो बैलेंस कर लिया। आप ये यूनिवर्स बैलेंसिंग पे चलता है एनर्जीज के, लेकिन हम सिर्फ इस लाइफ का बैलेंस नहीं देख सकते। हम पास्ट लाइफ के से भी जो आप लेकर आ रहे हो एनर्जीज, वो आपको यहाँ बैलेंस करनी ही होती है। और आप कैसे करते हो वो बैलेंस? इसी तरह से करते हो। अब ये पर्सपेक्टिव है कि ये इसने कर्म खराब किया, नहीं, अगर मैं आकाशिक के हिसाब से देखती हूँ ना उसको, उसने खराब नहीं किया, उसने अपना पुराना से बैलेंस कर लिया और ये बैलेंस हो गया। जितनी भी चीज़ें इस तरह की होती है ना, जो हम देखते हैं कि ये बुरा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये इसको मार रहा है, जनरली हम लोग टेररिस्ट के लिए कहते हैं। या आजकल तो बहुत लोग पुतिन के लिए बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आई एम प्रीटी श्योर, दो मैंने इनका आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं किया है, लेकिन जितना मैंने काम कर रखा है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, डेफिनेटली क्यूमुलेटिवली चॉइसेस बनाई जाती हैं और उसके ही बेसिस पे वो आगे बर्थ लेते हैं और वो सारा अपना प्लान पूरा कर रहे होते हैं। हम किसी को भी इस मामले में जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने कर्म लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। जो चीज़ आपने कही कि ये बुरा वो कर रहा है दूसरों का मार के, ये करके, इसका तो ये बैलेंसिंग था, लेकिन ये भी पॉइंट सही है कि आप कई बार करते हो। सेकंड फैमिली, जयपुर की एक फैमिली, उनकी 3 डॉटर्स शादी होकर जयपुर आई। बेसिकली वो बिलोंग करते थे अजमेर से। मेजर एंसेस्ट्रल कर्स। क्यों? क्योंकि एंसेस्टर कर्स ऐसा था कि उसी में बच्चों ने एक दूसरे से चीट करके और बड़ों की ना सुन के, स्पेसिफिकली बेटियों की ना सुन के, और उनको अलग कर दिया। तो वो कर्ज दे के गई। एक बेटी को इतनी बुरी तरह से ब्रूटली उसको
मार दिया गया और बाद में उसे सुसाइड दिखाया गया कि वो टॉक ऑफ द टाउन बना था और न्यूज़पेपर में उसके लिए बहुत आया था। दूसरी बेटी के लिए उसको कोई बेबी ही नहीं हुआ। तीसरी सिस्टर, उसको उसके बच्चों के बच्चे नहीं हुए। ओके, आप समझ रहे, जैसे खानदान खत्म हो गया, जनरेशंस खत्म हो गई। उन जो पेरेंट्स थे जिनकी ये बेटियों की बात मैं आपको बता रही हूँ, उन दोनों के ये 3 बहनें थी और 2 बेटे भी थे। बेटों ने मदर को साथ में रखा ही नहीं, मदर फादर दोनों को, और इतनी एज में भी वो बहुत ही परेशानी में गए और अकेले रहते, बल्कि पड़ोसी खाना बना के खिलाते थे, लेकिन उनके अपने बेटे बहू ना उनका हालचाल पूछते थे, ना खाना पूछते थे, कुछ नहीं। जब उनकी डॉटर मेरे पास आई आकाशिक करवाने के लिए, और वो आई क्यों, क्योंकि उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया था। हाँ। और वो बहुत जूझ रही थी उसमें से, तब मैंने उनका खोला और उनका सारा एंसेस्ट्रल निकल के आया कि आपके यहाँ बेटियों को सुख ही नहीं है। पहली चीज़, चोरियाँ करती थी आपके यहाँ की बहुएं और बेटियाँ, उसमें है, वो आ गया उनका सारा निकल के। और कर्ज बहुत लिया है क्योंकि आपने अपने बड़े घर के बड़े लोगों को मान सम्मान और इज्जत नहीं दी, उनका रख रखाव नहीं किया, सिर्फ पैसे लिए और उन्हें दरकिनार कर दिया। तो अगर आप इस तरह की डीड्स कर रहे हो ना, आप कुछ टाइम के लिए तो सही रह सकते हो अगर आपका पास्ट का एजेंडा नहीं है तो। जो हम मूवमेंट बाय मूवमेंट अपनी चॉइसेस बनाते हैं उसके बेसिस पे आप उस टाइम तक तो सुख रह सकते हो, लेकिन फिर वो आगे आपके आएगा ही आएगा। तो आपने देखा होगा कई लोग स्टार्टिंग में बहुत खराब करते हैं पर फिर उनकी कॉन्शियसनेस जाग जाती है और वो अच्छा करना शुरू कर देते हैं। कहते नहीं यार ठीक है, हो गया इतना, अब हम जागरूक हो गए हैं, अब हम कॉन्शियसली अवेकन हो गए हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, ये ठीक नहीं है, अब हम अपना रास्ता बदल रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन उनमें एक एनलाइटनमेंट का मोमेंट आता है और वो अपने रास्ते बदल देते हैं। ये भी होता है लोगों के साथ। 2 तरीके से होता है, अगर पास से आ रहे हैं तो वो पूरा करेंगे, उन्हें कोई गिल्ट नहीं होगा, जैसे मैंने अपना अभी भी वो प्रॉपर्टी का केस बताया आपको। और दूसरा जो इन लड़कियों का क्या है, जो उन्होंने मोमेंटली उसी मोमेंट पे रह के खराब किया तो उनके आगे जनरेशंस ने भी उसको लिया है। एनर्जी कभी भी ऐसे वेस्ट नहीं जाती, वो आपके फॉलो अप करती ही करती है। आप ससुराल में शादी में आए हैं, आप ससुराल में रह रहे हैं, सास ससुर को एक लिमिट के बाद मैंने देखा है, जो आप भी मानोगे, बेटे और अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी अपनी बहू हो जाती है। ये बात सच है, मतलब मैं इसमें डिनाई नहीं कर रही हूँ। आप भी किसी की बहू, मैं भी किसी की बहू, मैंने देखा है। मेरी सास को मुझसे बहुत ज्यादा एक आत्मीयता है मेरे से। वो बहू अगर अपने ही ससुराल में चोरी करे, कैसा दिल दुखता है, वो ही कर्ज निकलता है। और मैंने उन्हें खुल के बताया, मैं कहा आप लोगों के ऐसा ऐसा बेटी और बहू ने कर रखा है, तो ये अब आपके सामने आ रहा है। इसका आपको हर कीमत पर अपने एक्शंस का खुद ही आप जवाब देते हो। इसमें कोई, जो लोग कहते हैं ना हमने भगवान से माफ़ी मांग ली, नहीं, या भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करता, तुम सिर्फ उस पर्सपेक्टिव में देख रहे हो, उतना लिमिटेड देख रहे हो, तुम्हें उसका पास्ट का तुम नहीं देख पा रहे हो। उसके परे भी एक तस्वीर है, उसके परे भी दुनिया है, तस्वीर है, पूरी की पूरी स्टोरी है जो तुम्हें पता ही नहीं है। प्लीज आकाशिक से जब पता चलता है ना, लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि ऐसा हुआ हमारी फैमिली में। हम हमेशा कहते हैं चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, किसी का दिल मत तोड़ो, पर आपको खुद नहीं पता होता अननोइंगली आप कितने एक्शंस ऐसे करते हो जिससे आप हाई की एनर्जी ले लेते हो और जो आपको रीपे करना ही पड़ता है। यहाँ पे लोग बहुत एग्री करेंगे हमसे, कितने लोगों के उनके सामने उनके यंग बच्चे चले जाते हैं, जो बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, कई बार मैं मानती हूँ कि उसमें आपका पास्ट का भी कोई एजेंडा होता है, आपको कुछ बैलेंस भी करनी होती है, कार्मिक स्टोरीज, अपनी एनर्जीज भी बैलेंस करनी होती है। लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्ड्स में ये भी देखा है कि कर्ज लगा हुआ था कि तू जब ऐसा दुख भोगेगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि कैसा अंदर से दिल दुखी होता है। तूने मेरे साथ ये किया, तब तुझे पता चलेगा कैसा दिल दुखी होता है। वो कर्ज की एनर्जीज होती हैं। आप मोमेंटरी खुश हो सकते हो। अगर आप ये कहते हो ना भगवान ये दर्द नहीं देख रहा, भगवान ने वो भी देखा है जो तूने सबसे छुपाया और तूने किया। हम बड़े स्मार्ट होते हैं इस मामले में कि हम अपनी कमी नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को जज करना बड़ी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। जितना तुम होशियार बनते हो ना, सामने वाला, ऊपर वाला तुम्हें अच्छे से जमीन तो यानी कि आपके कर्म कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। लेकिन इसमें फिर से वही वाली बात आ जाती है, चलिए ये तो वो हो गया कि जो लोग मैनिपुलेट करते हैं या गलत काम करते हैं वो आराम से बैठे हैं क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं उनकी पास्ट लाइफ की कर्मा है और उसका एक वाइडर प्रोस्पेक्टिव है कि ये ऐसा इस वजह से हो रहा है। बट इसमें एक और चीज़, टेररिस्ट जो टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, आराम से कहीं इधर उधर छिपकर, भागकर किसी दूसरे देश में या किसी दूसरी जगह पर छुपकर बैठते हैं, हर टेररिस्ट पकड़ में नहीं आता है। तो ये भी तो वो गलत कर्म कर रहे हैं, गलत लोग हैं, फिर ये कैसे आराम से बैठे हैं?
अब यहाँ पे कई बार माइंड प्रोग्रामिंग भी हो जाती है। हम देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग कर देते हैं। दो चीज़ें आती हैं, ऑफ कोर्स एक पास्ट होता है, लेकिन आपकी प्रेजेंट लाइफ की भी होती है। छोटे छोटे बच्चों की कैसे माइंड प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, ये रिलीजन के नाम पर है, ये तुम लोगों को फ्री करा रहे हो, तो आपकी प्रोग्रामिंग भी बहुत मैटर करती है। लेकिन ये भी सच है कि आप प्रोग्रामिंग तभी अपनी सक्सेसफुल कर पाओगे अगर वो आपका लाइफ लेसन और लाइफ प्लान होगा। तो राजा महाराजा होते थे, वो पूरा किंगडम चलाते थे, लड़ाई करते थे, दूसरों को मार पिटाई भी बहुत होती थी, लोग मरते भी थे, सब थे। लेकिन अगर मैं सोल फैमिली पे जाऊँ और यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक पर्सपेक्टिव लेकर आऊँ, तो वहाँ पे ये बोलकर सारी सोल फैमिली एक्यूमुलेट होकर आती थी कि ठीक है, तुम ये काम करोगे, हम तुम सबके सब, हम सारे लोग सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे, और इसमें हम चूज करते हैं कि हम इसी तरह से अपनी डेथ करवाएंगे। कहीं ना कहीं सबका पास्ट लाइफ एजेंडा होता है। देखो मोनिका, हम हजारों साल जी कर आए हैं, इतनी पास्ट लाइव्स हमने जी हैं कि हम चाह कर भी आकाशिक में उस सब का लेखा जोखा अपने क्लाइंट को नहीं बता पाते। वो वाली जो चीजें हैं, आप ये कह रही हैं कि ठीक है एक कलेक्टिव होता है और फिर वो सब उस एजेंडे के साथ होते हैं कि हम अपनी डेथ करवाएंगे। अब दिल्ली टेरर ब्लास्ट देख लीजिए, अब वो लोग वहाँ घूमने गए थे, ठीक है, अब बहुत लोग उधर मेट्रो स्टेशन के पास भी क्योंकि था, अब वो पार्किंग से अपनी गाड़ी ले रहे थे, कोई अपने काम से लौट रहा होगा, कोई कुछ था, कोई कुछ था। अब वो ब्लास्ट हुआ, एक टेरर एक्टिविटी थी, लेकिन उसमें कितने बेगुनाहों की जान चली गई, खौफ में भी लोग आ गए। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? इनको आकाशिक से या पास्ट लाइफ से ये गलत काम था और उसका अंजाम तमाम लोगों को भुगतना पड़ा। देखो, मैं इसे जस्टिफाई करना तो नहीं कहूँगी, दुख होता है, मासूम लोग जाते हैं, लेकिन मैं फिर यहाँ पे एंगल लाऊंगी कि डेफिनेटली पास्ट लाइफ से वो अपना कर्मा लेकर आ रहे थे। कई बार टेररिस्ट अपना कर्मा लेकर आ रहे थे, लेकिन फिर आप वो मोमेंट्री चॉइस भी बनाते हो और कई बार एक्सीडेंटल डेथ्स भी हो जाती हैं। याद है, हमने अपने एक पॉडकास्ट में इस बारे में बात करी थी कि पोता और दादी जा रहे थे, टाइम शायद दादी का था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंटली यंग पोता जो 20-22 साल का था वो एक्सीडेंट में चल बसा। एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं, मैं मानती हूँ, और जो इनोसेंट इस तरह से डेथ होती है ना, तो पोर्टल खुलता है तब होती है कि आपका एक एग्जिट पॉइंट आ गया। नहीं, कई बार एक्सीडेंटल भी हो जाता है तो पोर्टल नहीं खुलता है और सोल्स ऐसे ही घूमती रहती हैं, जैसे सुसाइडल केसेस में भी होता है। अब सुसाइड कोई अच्छा खासा आदमी अपने होशो आवाज में तो नहीं सुसाइड करेगा। एक सुई चुभ जाए में कितना दर्द होता है, आप क्या अपने आप को रस्सी से टांग के मार सकते हो या अपनी कलाई काट सकते हो, क्योंकि आपको कितना पेन होगा। तो वो कोई आपको फोर्स कर रहा है। इस पर हम डेफिनेटली कोई पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन तब जरूरी नहीं कि आपका पोर्टल खुले और आपकी डेथ हो जाए। मेरे पास ऐसी कितनी सोल आई, और मैंने अपने पॉडकास्ट में आपसे डिस्कस भी किया है, बात हमने करी है इस बारे में। तो हाँ, तो उस तरह से पोर्टल नहीं खुलता है तब, और तब वो सोल यहाँ अटक जाती हैं। तब हमारे जैसे हीलर्स या मीडियम्स, इसमें मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसमें फिर चैनल बनते हैं, और वो सोल्स अगर हमें कांटेक्ट करती हैं तो हम पोर्टल खोल के उन्हें वहाँ से रिलीज कराते हैं। ऐसा होता है। और हाँ, एक्सीडेंटल डेथ्स कई बार हो जाती हैं, मासूम लोग चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं जिनका प्लान नहीं था जाने का, ये होता है। उसके लिए ये है कि मैं हीलिंग करती हूँ लोगों की बहुत ज़्यादा। जब मैं ऐसे ब्लास्ट के बारे में या कभी भी ऐसा कुछ सुनती हूँ तो मैं एक कॉन्शियसनेस लेवल पे सबके लिए मास में हीलिंग देती हूँ कि जिनका टाइम नहीं था और वो चले गए, प्लीज़ अब आराम से जाओ, दुख तकलीफ मलाल मत लाओ। क्योंकि वो जब कहीं घूमने निकलते हैं उन्हें पता है कि घर पे कोई उनका इंतज़ार कर रहा है, उन्हें वापस घर भी जाना है, तो एक डोर वो छोड़ जाते हैं। तो मैं उन्हें रियलाइज़ कराती हूँ कि बस अब यहाँ पे मोह छोड़ो, पोर्टल मैं खोल रही हूँ, जाओ ऊपर, रिलीज़ करो अपने आप को और आगे बर्थ में लेकर आना। पास्ट के इम्प्रिंट्स जितना हो सके निकाल दो अपना। आप तभी अपना फ्यूचर या प्रेजेंट अच्छा कर सकते हो अगर आप पास्ट का रिलीज़ कर दो सारा। तो एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, आपके मेरे कहने से रुकेंगी नहीं, लोग करेंगे, लेकिन मैं आज आपको उसके पीछे की साइंस बता रही हूँ जो मैंने आकाशिक में देखी है इतनी ज़्यादा, कि जो भी इस तरह की लाइन अपने लिए प्रोफेशन चुनते हैं उसमें जितना मैंने रिसर्च करी है 99% वो उनका सोल लेसन, लाइफ लेसन होता है। 1% में कई बार उनकी कंडीशनिंग, बिलीफ सिस्टम, जिस माहौल में वो पैदा होते हैं, फिर वो चॉइसेस जिस हिसाब से बनाते हैं वो मैटर करने लगता है। लेकिन फिर आपकी 1% फ्री विल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग भी होती है कि लोग उससे निकल भी सकते हैं। आप देखो ना, ऐसे केसेस भी हैं जो जेल में रहकर आए और उन्होंने बाद में अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से निकाला है। चेंज हो गए वो, बिल्कुल उन्होंने रास्ता बदल दिया अपना सारा का सारा।
बुरे लोग कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुल होते हैं, मैं मान रही हूँ, होते हैं, पूरी लाइफ अच्छे से गुजारते हैं, पर आप कोई पर्सपेक्टिव बड़ा करके देखो तो वो पास से ला रहे होते हैं। बहुत ऐसे फेमस लोग हैं, मैं चलिए उनका नाम नहीं लूँगी, बट बहुत सारे ऐसे फेमस लोग हैं जिन्होंने देश का पैसा चोरी किया, देश का पैसा मारा, स्कैम्स को अंजाम दिया, फ्रॉड्स को अंजाम दिया, और आज कहीं ना कहीं विदेश में मज़े से छिपकर बैठे हैं। और छिपकर बैठे हैं नहीं, बल्कि मज़े से बैठे हैं। तो उन्होंने ये बैड डीड्स किए, गलत काम किया कि उन्होंने देश का पैसा मारा, किसी अच्छे व्यक्ति का पैसा मारा, लेकिन आज वो अपना जीवन आराम से बिता रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पास से लिखा हुआ कर आए थे कि हम दूसरों का पैसा नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे नहीं, कि इतने लोगों के साथ मुझे देना लेना है और मैं इनके साथ डीड्स करूंगा। बट पर क्वांटिटी तो लाख्स में है कि लाखों लोगों का पैसा मारा। तो मैंने भी आपको एक एग्जांपल बताया था ना कि गांव के जो जमींदार होते थे वो एक ही सारे मिलकर एक से छीन लेते थे अगर उसकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी तो क्या इन लोगों की स्टोरी पर कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा? उन्होंने वो एक वाइडर प्रोस्पेक्टिव में हमने देखा कि वो उनका पास्ट लाइफ का एक हिस्सा है कि आज वो विदेश में आराम से बैठे हैं, लेकिन क्या इन पर कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा? वो अपना जीवन इसी तरीके से बिताएंगे? मैंने जहाँ तक देखा है कि ऐसा नहीं है कि स्टॉप नहीं आता है। कई बार लोग बहुत बीमारी से गुजरते हैं, बीमार हो जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हम जैसे, क्योंकि आपने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत उनकी डेथ इतनी आसान नहीं होती है, मेडिसिन पे निकलती है। एक केस मैं ले सकती हूँ यहाँ पे जिनका मैंने आकाशीय रिकॉर्ड किया था। बहुत फ्लर्टी रिच, बहुत पैसे वाले थे और कुछ डायमंड का बिजनेस करते थे। जयपुर की फैमिली थी और वो न्यूयॉर्क बॉस्टन बस गए थे और तीनों अपने बच्चों को वहाँ ले गए, अच्छे से लाइफ निकाली, सारा कुछ बाहर से देखने में बड़ा चकाचौंध सब कुछ था। उनकी वाइफ ने मुझसे रिकॉर्ड्स करवाए कि मेरे हस्बैंड 5 साल से अल्जाइमर के मरीज थे, बिस्तर से उठे नहीं, इतने पार्किंसन भी हो गए इनको, सब कुछ हो गया और इतने बुरी हालत में थे कि उसके बाद पैरालिसिस भी हो गया, बोल भी नहीं पाते थे। और मैंने लिटरली उनकी बिस्तर पे लेट के सेवा करी। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। ठीक है, और पूरी जिंदगी उन्होंने बड़े अच्छे से निकाली थी, बड़े दम खम पे, अपने दम पे जो खड़े होने वाले लोग होते थे ना वो। जब मैंने रिकॉर्ड्स खोले उनके तो मैंने उनको बताया, सारा उनका निकल के आया। मैंने कहा सॉरी मैम, आपको लग रहा है इन्होंने सब कुछ बड़े फेयर और उससे किया, बहुत अनफेयर मीन्स भी इन्होंने यूज़ कर रखे हैं, जिसे कहते हैं ना चालाकियाँ, लोगों का पैसा मारना, सब कुछ एक हाई ले रखी थी। तो ये सब उन्होंने अब रीपे किया है लोगों का, बीमारी इनकी आई है। सेकेंड थिंग, एक लेडी आई मेरे पास अपनी डॉटर के साथ आकाशीय रिकॉर्ड्स करवाने। उनके हस्बैंड को जेल थी और वो नेवी में बहुत हाई पोस्ट पे थे, इतनी हाई पोस्ट पे थे कि वो अब्रॉड रहे थे और उनके पास गवर्नमेंट के सीक्रेट पेपर्स हुआ करते थे और वो उन्होंने पैसों के लिए दूसरों को दे दिए। हुआ, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, सब कुछ। अब यूनिवर्स उन्हें साइन दे रहा था, लगातार सिग्नल्स दे रहा था कि इनके साथ मत कर, ये काम मत कर। हर एक को पहले साइंस मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, पर वो करते चले गए। आज वो जिस पोजीशन में है, मैंने उनसे साफ कहा, मैम मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये इन्हें गो थ्रू करना ही पड़ेगा। ये इनका कार्मिक नहीं था, ये इन्होंने विद चॉइसेस बनाया है, अपनी पोस्ट का इन्होंने मिस यूज़ किया है। यूनिवर्स आपको जब किसी हाई पोस्ट पे बैठाता है ना, तो वो, अगर आपके नीचे बहुत लोग हैं तो वो आपको वो पावर दे रहा है कि यार तुम सबका उद्धार करो। यहाँ पे इन्होंने कर्मा क्या बनाया, इंडिया है जिससे वो सैलरी ले रहे हैं, जिसने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, फेथ किया, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, वो सब उन्होंने चीट किया अपने मदर अर्थ को, मदर जो उनका लैंड थी इंडिया को, जहाँ से उनका घर चल रहा था, जिस पैसे पे जो सैलरी उन्हें मिल रही थी उससे उन्होंने चीट किया। क्यूमुलेटिवली जिन लोगों के साथ थे, जो उन पर ट्रस्ट करते थे, उनको उन्होंने चीट किया। तो इस तरह से उनका कर्मा सामने आया। लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखो तो दो चीज़ें आ जाती हैं। पास्ट से अगर आ रहा है और सारी ज़िंदगी आदमी को खुशी से निकाल रहा है तो ऑफ कोर्स वो उसका पास्ट है, उसके अच्छे कर्मा है और वो यहाँ पे लेना देना कर रहा है। और एक आ गया आपका कि वो कार्मिकली चॉइसेस बना के दूसरों को ठग के तब उसको रीपे करना ही पड़ेगा। अब इसमें ये और चीज़ें हैं, एक और कंफ्यूजन मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगी। ठीक है, आप अपने पास्ट लाइफ के कुछ कर्म लेकर आए थे, कुछ साइकिल लेकर आए थे जो आपने इस तरीके से वो पूरी की और आप उस साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, बट
उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इन प्रेजेंट आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ वो कर्मा वाली बात आ जाती है कि आपने अच्छे कर्म इस लाइफ में नहीं किए हैं, तो क्या इसका अंजाम जो है, लाइक आपने डिजीजेस कहा, इसी लाइफ के एंड में आपको भुगतना पड़ेगा, या फिर इस कर्मों का जो अंजाम है वो आप अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी लेकर जाएंगे? दोनों होता है। आप डिसीजेस में भी लेके जाते हैं और आप नेक्स्ट लाइफ में भी लेके जाते हैं। कितने रिकॉर्ड्स में मैंने देखा है कि आपने यहाँ पर भी किया और फिर आप आगे की भी लाइफ आपने वैसे प्लान कर ली और वैसे ले गए आप। बहुत गिल्ट में जाते हैं लोग, यू हैव नो आइडिया कि कितने गिल्ट में जाते हैं। जब मैं मीडियमशिप का सेशन करवाती हूँ ना, क्लोजर सेशन के लिए, सोल बताती है मुझे ये नहीं करना चाहिए था इसके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आके कर दिया ऐसा। और जब बात होती है तो सोल तो खैर लेकिन बताती है, कोई रोना धोना तो सोल का होता नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से कन्वर्स करती है और कहती है प्लीज़ इसे ब्लेस कर दो मेरी तरफ से, इसे प्यार कर दो, इसे कह दो कि हाँ मैंने ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो कम्युनिकेशन से पता चल जाता है कि वो भी दुखी है कि उसे उस टाइम पर ये करना नहीं चाहिए था। ऑफ कोर्स मैं इतना डिटेल में सोल्स के साथ नहीं जाती हूँ कि तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ कैसी है, क्या तुम वो भोग रहे हो, क्योंकि इससे घर वाले भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आप चाहे जितना इन लोगों के लिए दान पुण्य पूजा कर दो, वो असर नहीं करती, आपके एक्शन ज़्यादा मैटर करते हैं। लोग मेरे से कहते हैं मैम हम दान पुण्य कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम वहाँ की पूजा करा देते हैं, हम इतने लाख की पूजा करा देते हैं। प्लीज़ ये पैसे से कवर नहीं होता, आपके एक्शन से होगा, आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से, इन सब चीज़ों से होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी से दान पुण्य नहीं करवाती हूँ, जैसे अगर किसी ने अपने घर के बड़ों को इज्जत नहीं दी, उनकी बड़ी दर्द में मौत हुई है, जैसे मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जो मैं मीडियमशिप में करती हूँ कि खाने को तरसा दिया था, डॉक्टर से दवाई नहीं दिलवाते थे, पैसे नहीं खर्च करते थे, तो मैं वृद्धाश्रम में या हॉस्पिटल्स में कहती हूँ कि ऐसे ऐसे इंसान की सर्जरी करवा दो, तो वो आपका गिव एंड टेक में आपको ब्लेसिंग्स लगेंगी इस आदमी की, तो वहाँ कर्ज से बैलेंस में कुछ बैलेंस हो जाएगा आपका। आप देखना क्या असर आता है। मैं ये चीज़ें करवाती हूँ लोगों से, दवाइयाँ डोनेट करवा दूंगी, कपड़े डोनेट करवा दूंगी, खाना पीना डोनेट करवा दूंगी, मैं करती हूँ जिससे कि कर्ज की एनर्जी को ब्लेसिंग की एनर्जीज के साथ ही आप बैलेंस कर सकते हो। लेकिन आपको वो पूजा पाठ से तो नहीं हो सकता मोनिका, ये मैं लोगों को बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ। लोग मेरे पास ना बड़े उससे आते हैं, हम गया में इतने लाख की पूजा करा के आए, हमने इतने लाख का अपनी सास के लिए ऐसा कर दिया, ये कर दिया, चबूतरा या कुछ ऐसा बनवा दिया, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। इन सब से कुछ नहीं होता। आपके एक्शंस एंड दान पुण्य से होगा। एक्शंस इज इक्वल टू दान पुण्य, दान पुण्य से होगा। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आपको मैंने कितने लोगों को देखा है, जीते जी इज्जत नहीं देंगे, डेथ होते ही वो इतनी अच्छी थी, ये इतनी अच्छी थी, भाई जीते जी उनकी तारीफ कर ले, जीते जी उनसे अच्छे से प्यार से बात कर ले, उनके साथ बैठ के चाय पी ले, उनकी सुन ले, वो ज्यादा मैटर करता है। हम इन चीजों को नहीं मानते हैं। यही तो आपके कार्मिक साइकिल को डिसाइड करती है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एक्शंस की तरफ ध्यान दें, अदरवाइज आपको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी आपको प्रेजेंट में लग रहा है कि उसने गलत काम किया, वो मैनिपुलेटिव था, वो टॉक्सिक था, या वो टेररिस्ट था, या उसने स्कैम किया, बट इन दी एंड कभी ना कभी आपको वो आपके गलत कर्मों का अंजाम मिलेगा ही मिलेगा। आपको एक बात बताऊं, आप जितना जज करोगे ना लोगों को, आप उतना ज़्यादा इस साइकिल में फंस जाते हो। हमने कहा ये टेररिस्ट है, हमने कहा ये चोर है, मर्डरर है, उचक्के हैं, जैसे भी हैं, रेपिस्ट हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इन लोगों का कि ये गलत कर रहे हैं। नेचर उनको भी उतना ही हवा पानी और सब कुछ दे रही है जो आपको दे रही है। जब वो डिफरेंशिएट नहीं कर रही तो आप भी मत करो। प्रकृति किसी को नहीं बख्शती, प्रकृति अपने आप देख लेगी। जब वो जज नहीं करी, तुम भी मत जज करो। सबकी अपनी अपनी सोल लेसन, लाइफ लेसन होता है, सब अपना कार्मिक यहाँ पूरा करने आए हैं। अर्थ जो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारा एक कर्म भूमि है। यहाँ पे सब किसी न किसी कर्म से बंधे हुए हैं। और चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले, स्पिरिचुअलिटी, आजकल लोग कितने कॉन्शियस हो रहे हैं, इस धरती को, इस संसार को, अच्छे लोग जो हम कहते हैं ना, ऋषि मुनियों की पॉजिटिव एनर्जीज ने ही संभाल कर रखा है। कभी भी हैवी एनर्जीज इतनी राइज नहीं कर सकती कि वो पॉजिटिविटी के ऊपर ओवर रूल कर ले, हो ही नहीं सकता। आपने कहा ना भी टेररिस्ट छुप के बैठे रहते हैं, तो वो लाइफ थोड़ी इंजॉय कर रहे हैं। छोटे छोटे
छोटे छोटे उनके Yes. घर होते हैं, जैसा मैंने टीवी में देखा है, कहाँ वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो उसी में रहना सीख लेते हैं। बस वो खुल के किसी के सामने जा भी नहीं सकते, उनकी वही 4x4 है, जितना भी उनके लैंड है उसमें ही वो सीमित रहते हैं। आप और हम कहीं जाने से डरते भी नहीं है, हम लोग कुछ वो करते भी नहीं है। हमें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ आप जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, क्योंकि आपने किसी की पास्ट लाइफ नहीं देखी, तो हमें क्या पता वो क्या करके आए थे और किस बेसिस पे उन्होंने चॉइसेस बनाई थी अपनी, किससे वो अपना लेखा जोखा पूरा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बुरे लोगों की बात हो गई। अब बुरे लोग कह लीजिए या मैनिपुलेटिव टॉक्सिक लोग कह लीजिए, दोनों की हमने बात की। अच्छे लोगों पर भी ज़रा आ जाते हैं। हम हमेशा से एक ही बात सुनते आए हैं, कितना अच्छा व्यक्ति है लेकिन इसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। क्यों? सिंपल, वो अपनी कार्मिक साइकिल पूरी करने आए हैं, एडजस्टमेंट करने आए हैं। एडजस्टमेंट भी करने आए हैं, और जिनके साथ उनका कार्मिक लेना देना है वो पूरा करने आए हैं। और वो बिना पूरा किए आप आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं सकते। मैं फिर यहाँ पे कहूँगी, आप अगर किसी को आज देख रहे हो ना, उसके एक्शन से आप उसका लिमिटेड पर्सपेक्टिव देख रहे हो अपने नज़र से, आप उसका पास्ट नहीं जानते हो। आप जब तक कि उसका पूरा आकाश के थ्रू जो हम बताते हैं, तो आप समझ भी नहीं पाओगे वो क्या प्लान लेने आया था। Another family of mine in Akashic Records, 4 भाई थे, और वो हस्बैंड जा चुके थे, उनकी वाइफ मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाने आई। वो आई अपने थी, और वहीं बैठे बैठे उन्होंने कहा कि अच्छा आप ना मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा देखकर मुझे बताओ। तो मैंने उनके हस्बैंड की एनर्जी से चैनलाइज किया, अपने स्पिरिट गाइड से पूछना शुरू किया, बताया। तो मैंने कहा मैम ठीक है, ये सारा कार्मिक लेकर आए थे और ये सबसे बड़े भी थे, पर इनके छोटे भाई इनके साथ बहुत मार पिटाई करते थे। जबकि जब वो मार पिटाई करते ना, वो बड़ा भाई सिर्फ अपने आप को बचा पाता था, पलट के नहीं मारता था। और कैसे बचाता था? और वो आदमी उस टाइम पे, उसके अपने 4 बच्चे थे, बड़े भाइयों में लड़ाई हो रही है और छोटे भाई उनको मार रहे हैं। अब अगर तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, तुम नहीं बोल पा रहे हो, तो प्लीज़ इसको समझो कि ये तुम्हारा मेजर कार्मिक उन लोगों के साथ है। मैंने कहा मैम, और अगर आपको इस बात का इतनी तकलीफ है, लेकिन मैं आपके रिकॉर्ड से ये भी देख पा रही हूँ कि आपने अपने हस्बैंड का कभी सपोर्ट भी नहीं किया, आपने कभी अपने देवरों से बात करनी भी बंद नहीं करी, आपने कभी अपना डिसप्लेजर भी शो नहीं किया कि मुझे दिक्कत है, कि मुझे दिक्कत है, तुमने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर दिया, आपने उसे नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइज कर दिया। अब यहाँ से आप अपने अंदर गिल्ट लेके चलते हो, यहाँ से फिर आप ऐसी एनर्जीज को दोबारा दोबारा पुल करने लगते हो। उन अपनी लेडी के 4 बच्चे थे और वो कहती थी कि चारों में से मुझे कोई रखना नहीं चाहता, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। मैंने कहा दिस इज़ अ गिव एंड टेक वर्ल्ड। अगर आप कर्मा भी नहीं मानते तो ये एक सर्कुलर वर्ल्ड है। आपने खुद कहा कि आप कुछ नहीं कमाती, आज भी आप कैसे जी रही हो? अपने हस्बैंड की पेंशन पे जी रही हो। लेकिन क्या आपने अपने हस्बैंड के साथ, जिन्होंने उनके साथ ख़राब किया, आप उठ के खड़ी हुई, आपने अपना डिस्प्लेजर शो किया, आपने उनसे बात करनी बंद करी, आपने उनकी वाइफ से, उनके बच्चों से दरकिनार अपने आप को किया। ये एक रिस्पेक्ट होती है। हम सब यहाँ पे जो मैच्योर व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे, हम सब के कहीं ना कहीं बच्चे हैं, हम फैमिली के साथ रहते हैं। आप ये देखो कि अगर हमारे बच्चों को कोई कुछ कहता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है मदर का ना मन नहीं करता उन लोगों से बात करने का। हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं, कोई कुछ हमारे बच्चे को बोल देता है, तो भले ही हम उनके लिए कुछ कर रहे हो, पर हमारा वो मन नहीं रहता है अंदर से, और फिर धीरे धीरे हम कट जाते हैं कि भाई इन लोगों को मत बुलाना, इन्होंने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया या उसको डांटा या उसको कुछ ऐसा कहा, मैं नहीं पसंद करती हूँ, देखो इन लोगों को मत बुलाना। कई जगह आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है और बताना होता है दूसरे लोगों को कि मुझे तुम्हारा ये एक्शन पसंद नहीं आया। क्या मैम आपने किया है? ऐसा नहीं किया। अब ये रिवर्स में आपके पास आ रहा है। कुछ चीज़ें बिल्कुल यूनिवर्स के लॉ के अगेंस्ट होती हैं। अगर आप, शादी होती है, ट्रस्ट होता है, आपको ग्रेटिट्यूड में आना चाहिए। जब आप नहीं कमा रहे, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड की सैलरी चला रही है, सब कुछ चला रही है, वो मान इज्जत दिलवा रहे हैं, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो ऐसे क्राइसिस में, चाहे वो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो तकलीफ में है, वो रोए आपके सामने, जो आप भी बता रहे हो मेरे हस्बैंड फूट फूट के रोए थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए थे, तो आपने क्या उनका साथ दिया? यहीं पे तो आती है ना सोल फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर रही है। yes. आपका सोल मेट आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। वो आपको, अगर आप नहीं कर रहे हो,
यही फिर आगे आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब जब मैंने उस लेडी की लाइफ को देखा और जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपको सही बताऊं, नेक्स्ट लाइफ में डेफिनेटली 2 हस्बैंड जा चुके हैं, वाइफ अभी हैं, पर नेक्स्ट लाइफ में डेफिनेटली वो कार्मिक अपने हस्बैंड से लेंगी और वो रीपे इनको करेंगी। हम समझते ही नहीं है इन बातों को। यानी आप अपने सोलमेट के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट करता है? 100% करता है, और उसे करना चाहिए, और विद फुल ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, ये मान के कि हम दोनों से हमारे बच्चे हैं। अगर आप नहीं कमा रही हैं तो आपके हस्बैंड बाहर जाके सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, आपके बच्चों को एक रिस्पेक्टफुल लाइफ दिला रहे हैं। अगर आप उसके ग्रैटिट्यूड में नहीं हैं और लोगों से उनकी मान सम्मान की रक्षा नहीं करते हैं, जिस भी तरह से करनी चाहिए, जो भी आपका है, तो आपको वो आगे चल के रीपे करना ही होता है। ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स देख रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपको अपने हस्बैंड के साथ और हस्बैंड को वाइफ के साथ अपने कर्मों का भुगतान करना ही होता है। करना ही होता है। मेरे पास कितने केसेस आए जिसमें कहा मैम ऐसी कोई बात ही नहीं थी और अब डिवोर्स हो रहा है और वो मुझे पैसे देने को राजी नहीं है। यही तो चीज़ है जो लोग समझते ही नहीं है, और लोग सोचते हैं इस जन्म में हमने कुछ नहीं ऐसा किया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, फिर पता नहीं हमारे साथ क्यों हो गया। आप पास्ट लाइफ तो देखो, आप छोटा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप जिंदगी देख रहे हो, उसका पहले में आप क्या करके आए हो आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको अपनी पास्ट लाइफ देखनी ही होगी, और आप ये नहीं इग्नोर कर सकते हो कि पास्ट लाइफ के कर्मा आपके साथ आ रहे हैं, वो आ ही रहे हैं, उसको वो आ रहे हैं। अरे आप मानो ना मानो, वो आ रहे हैं, और इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुछ रिलीजन्स पास्ट लाइफ्स नहीं मानते हैं। हाँ, पर इम्पैक्ट होता है। काइंडनेस और वीकनेस में क्या एक थिन लेयर होती है जिसकी वजह से हमारे साथ अच्छा और बुरा होता है? वीकनेस आप कई बार ना लोगों को प्लीज करने के लिए भी ले आते हो अपने अंदर, कि मुझे प्लीज करना है, सब मेरी तारीफ करें, मैं सब में अच्छी बनी रहूं, तो वो आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो आपकी वीकनेस भी बन जाती है। आप एक्शन ही नहीं लोगे सही से। यहीं पे ईगो और प्राइड की एनर्जीज आती हैं। जो लोग ईगो और प्राइड से बहुत ज्यादा कुछ बोलते हैं ना मोनिका, अगर आपने पास्ट में भी बोला है या पास्ट लाइफ में भी कोई एक्शन ऐसा ईगो और प्राइड की एनर्जी के साथ किया है, वो आपको यूनिवर्स पे करवाता है। तो वी कैन से कि पीपल प्लीजिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक फॉर्म है। एब्सोल्युटली मेजर है। आप दूसरों को नहीं, आप अपने आप को ही अंदर से वीक करके तोड़ते जा रहे हो। लोग कहते हैं ना, मैं भिजा हुआ महसूस करता हूँ, मैं अंदर से टूटा हुआ महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है अंदर मेरे एनर्जी नहीं है। मैं फ़ौरन समझ जाती हूँ कि इतना लोगों को प्लीज करता है कि अब ये अपने कुकून में आ गया है, अपनी शैल में आ गया है। अब आप उससे कैसे निकलोगे? आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेना ही पड़ेगा। आपको लोगों को मना करना ही पड़ेगा, भाई मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की चीज नहीं है ये। आपने कितने मास्क पहन रखे हैं अपनी लाइफ में, आप जितना मास्क पहनोगे उतना ज्यादा आपको परेशानी आएगी। तो यानी कि आपको पीपल प्लीजिंग छोड़नी होगी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ओके मैं बिल्कुल हंस के सब कुछ ये चीज़ें कर रहा हूँ, बट अगर आप बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे, पीपल प्लीजिंग नहीं छोड़ेंगे, तो इसका नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। आप खुद कहते हैं बिल्कुल, काइंडनेस भी आपको सबसे पहले अपने साथ रखनी होती है, तब आप लोगों के लिए काइंड हो पाते हो। yes. अगर आप ईगो प्राइड की एनर्जीज में हो तो आपके एक्शन से ईगो और प्राइड निकलेगा ही निकलेगा, आपके ऑरा से ईगो प्राइड निकलेगा ही निकलेगा, काइंडनेस निकलेगी ही नहीं। लोग आपके बात करने के तरीके से समझ जाएंगे कि ये काइंड है या कंपैशनेट है, या इसमें ईगो है, प्राइड है, नकारात्मक ऊर्जा है, कैसी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो समझ में आता है। हाँ. आपको काइंडनेस में ईगो प्राइड ला नहीं सकते। वीकनेस में अगर आपको ये सब आ रहा है तो आप अपने आप को अंदर से कुंठित करते जा रहे हो, सैबोटेज करते जा रहे हो, और आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अच्छा, इसको लोग स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ देते हैं। तो क्या ज्यादा स्पिरिचुअल होना, ज्यादा सॉफ्ट होना आपको ये करता है कि ओके ठीक है, छोड़ो, चलो मैं कर दूंगा, और आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते? स्पिरिचुअलिटी हमेशा आपकी बाउंड्रीज सेट करवाता है। सबसे पहले आप अपने आप को ऑनर करोगे तो दूसरों को ऑनर करोगे। अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे तो दूसरों को रिस्पेक्ट करोगे। अपने साथ काइंड होंगे तो दूसरों के साथ काइंड होंगे। यहाँ पे काइंड और नाइस में डिफरेंस आता है। नाइस आप हमेशा प्रिटेंड करते हो कि आप पीपल प्लीजर हो, कि लोग मुझे अच्छी नज़र से देखें, सब मेरी तारीफ करें, तो मैं सबके लिए अच्छा काम करूँ जिससे कोई मुझे बुराई ही ना करे। वो हो गया नाइस। काइंड में आप जस्ट मानवता के लिए काम कर रहे हो, आपको फर्क भी नहीं पड़ता कोई आपकी तारीफ करेगा या नहीं करेगा। नाइस बनकर आप पीपल प्लीजर हो कि लोग मेरी तारीफ करें। आपको वो भूख है, अंदर से प्राइड है, ईगो है कि अगर मेरी तारीफ इस आदमी ने नहीं करी तो ये अच्छा आदमी नहीं है।
ये चीज़ आ जाती है। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इस तरह से आती है कि वो आपका ईगो, प्राइड, पीपल प्लीजिंग ख़त्म करवाता है कि नहीं भाई, आप सबसे पहले अपने आप को देखो, आपको किसी को प्लीज़ करना ही नहीं है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको मना करना है, जो आप नहीं कर सकते उसे मना कर दो। लोग पता नहीं स्पिरिचुअलिटी को किस नज़र से देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि किसी को किसी भी ऊंच नीच की नज़र से मत देखो, सब समान है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक शीतल रेस्टोरेंट है, जो हम यूपी में इधर हरिद्वार की तरफ जाते हैं, तो एक बार मैं वहाँ जा रही थी और स्टॉप किया था हमने वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स के लिए। और बहुत सुंदर बना रखे उन्होंने, गमले, बहुत बड़ा रेस्ट रूम है और बहुत बड़ा उनका डाइनिंग एरिया, सब कुछ है। वहाँ मैं रेस्ट रूम यूज़ करी थी और बाहर मिरर्स होती हैं रेस्ट रूम में, टॉयलेट से निकल के, जो जेन्युइन है कि वो लोग वहाँ पे हाथ वाथ धो के अपने बाल बाल ठीक करते हैं। आई वाज डूइंग द सेम थिंग। स्वीपर आई वहाँ पे और बोली, और बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती किस लैंग्वेज में, जो उसकी बोलने का तरीका था ना, एनर्जी, मैं अंदर तक हिल गई थी कि प्लीज़ आप यहाँ खड़े होके मत अपने बाल भाइये मैडम, हम यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। और मैं अंदर तक जैसे कुछ हिल गया था, जबकि मैं कुछ गलत नहीं करी थी। वो जगह बाल मतलब अपने आप को देखने की थी, फुल लेंथ मिरर लगा हुआ था, पर अंदर से ना मेरे कुछ हिल गया था। मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, लाइए मैं झाड़ू लगा देती हूँ, मैं साफ़ कर देती हूँ। कहते नहीं मैम, हम कर लें। कहते नहीं लाइए मैं लगा देती हूँ। हम टॉयलेट को कितनी बुरी चीज़ मानते हैं। वहाँ पे स्मेल भी आती है, आवाज़ें भी आती है, वो वहाँ खाना खा रही है, और वो वहाँ खाना खा रही है। नेवर यक समवन सर्वाइवल। मैं आपको बता रही हूँ, ये करीब 7-8 साल पुरानी बात है और अभी तक शायद उससे ज़्यादा ही होगी, मेरे जहन से वो नहीं निकली। और जिस काइंडनेस और जिस सॉफ्ट लैंग्वेज में उसने मुझसे बोला था ना, मैं अंदर तक शर्मिंदा हो गई थी, गड़ गई थी ज़मीन में। उसने ना मेरा पर्सपेक्टिव लोगों को देखने का बदल दिया था। आज आप जितना अपने आप को ईगो प्राइड में ले जाते हो ना, यूनिवर्स तुम्हें कहीं ना कहीं दिखाता है, देखो मैं इनके साथ भी हूँ। मैं वास्तु हूँ नहीं ना, मैं वास्तु को बुरा मानती हूँ ना, मेरी कोई साइंस है, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है ना, टॉयलेट के में बैठ के खाना मत खाओ, उस ज़मीन पे वहाँ से एक डिस्टेंस रखो, वॉल होनी चाहिए। कई लोग वहीं से पैसा कमाते हैं और वहीं बैठ के खाना खाते हैं। दिस इज़ ऑल जस्ट एन एनर्जी। हमारे पर्सपेक्टिव होते हैं जिसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। वो चीज़ ने मेरे अंदर ना और कंपैशन ले आई थी कि जो भी आदमी बहुत मेहनत करके कमा रहा है ना और अपनी डाइनिंग टेबल पे अपने परिवार के लिए खाना ला रहा है, वो बहुत रिस्पेक्टेबल है। इज्जत सबकी करनी चाहिए। ये आपका पर्सपेक्टिव है, उसे जज मत करो। और ये आपके अच्छे डीड्स हैं कि आप उन्हें प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए। आप कहीं पे भी जाते हैं करिए, आप किसी भी चीज़ को, ये अभी इस तरह से है, उसे हंसी मजाक और ये मत करो। आपको नहीं पता कब वो उलट के आपके ऊपर आएगा और तब आप दूसरे आपके ऊपर हंसेंगे, बिकॉज इट्स अ सर्कुलर वर्ल्ड। अगर आप कर्मा भी नहीं मानते, आप पास्ट लाइफ भी नहीं मानते, तो एक सर्कुलर वर्ल्ड है। आज जो आप दे रहे हो वो लौट कर आपके पास आएगा ही आएगा। अच्छा है कि जो भी चल रहा है उससे आप एक्सपीरियंस ले लो, सीख लो और अपनी लाइफ को और बेटर कर दो। सबके कम्युनियन में आ जाओ। यस अच्छा, क्या ऐसा होता है कि जो बहुत लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पीछे रह जाते हैं? हाँ, वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बस ये करने में लग जाते हैं, यार किसी का दिल ना दुखे, परेशान ना हो कोई हमारे एक्शन से, किसी के हमारी वजह से आंसू ना निकले, जो कि गलत बात नहीं है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है इसमें भी। वो दूसरों के इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। वो ये चाहते हैं कि अरे मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, मेरी वजह से ऐसा ना हो जाए किसी को। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, और वो पीछे भी रह जाते हैं क्योंकि उनमें वो चालाकी, तेजपना होता ही नहीं है। वो सोचते हैं अरे चल ठीक है कर ले। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि प्लीज़, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें दर्द है कि तुम्हें लाइफ में कुछ नहीं मिला, तो अपनी एनर्जीज को चर्न कर लो, चेंज कर लो और अपने लिए खड़े हो जाओ, ले लो अपने लिए। क्योंकि एक टाइम में मैं भी इतनी इमोशनल थी, अब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गई हूँ इमोशंस के साथ। अब मुझे लगता है कि नहीं यार, अपने आप को भी यस बोलना चाहिए। यस अच्छा, तो क्या ऐसा है कि इमोशनैलिटी की वजह से तो आप चले पीछे हो जाते हैं इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, जो अच्छे लोग हैं क्योंकि वो इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें थोड़ा सा सेल्फिश होना भी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया पोलैरिटी पे चलती है। अच्छा है तो बुरा है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। हर तरह का इंसान है, आप सिर्फ अच्छे बन के इस दुनिया में नहीं जी सकते। फिर आप अपने आप को सैबोटेज कर रहे हो, अपने दुख में आ रहे हो, गिल्ट में आ रहे हो। बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ थोड़ी सी चपल चालाकी नहीं होती है, वो सीख लो। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में बड़ा आसान है सीखना। ट्रिक सीख लो, साइकोलॉजिकल ट्रिक सीख लो, जिससे कम से कम आप अपने साथ तो अच्छे से रह सको। पर ये भी आपको तो समझदारी से करना होगा, कहीं ये ना हो कि थोड़ा सा सेल्फिश होकर आप सर्वाइवल सीख रहे हैं बट धीरे धीरे आप टॉक्सिक हो जाएं।
तो पॉजिटिव मैनिपुलेशन होता है। यस। बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को अपने आप को मिसयूज़ ना करने दो। मैंने भी सीखा है ये। आदमी गिर के भी अगर सीख ले तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। बाउंड्रीज इसे ही सेट करना कहते हैं कि आप पॉजिटिव मैनिपुलेशन सीखो। सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है, टेढ़े पेड़ को बाद में काटा जाता है। तो इतने सीधे मत बनो कि जो आए वो तुम्हें काट के चला जाए। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओ, और कोई बुराई नहीं है। लोग कहते हैं मैनिपुलेशन गलत चीज़ है। भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो आप टेढ़ी करते हो ना। कई बार सिचुएशन डिमांड करती है कि इसको टेढ़ा कर ले भाई, इसको थोड़ा अलग तरह से कर ले, तो आपको करना पड़ता है। करो ना। आप लेडीज के हिसाब से लाती हूँ। अगर बच्चा कुछ अच्छा नहीं करता तो दुनिया क्या कहती है, माँ ने सिखाया नहीं। होती है ना। अच्छा है ना कि माँ मार पीट के तमीज सिखा दे बच्चे को, दुनिया में रहना सिखा दे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे ऐसे कर, ये तुझे सरवाइव करना सिखाएगी। आपका बेस्टेस्ट टीचर कौन होता है एक बच्चे का? उसकी मदर होती है। तो प्लीज़ सीख लो ना। अगर पहले नहीं सीखा तो अब सीख लो। उसकी रॉन्गनेस में मत जाओ, गलत मत बोलो यार हमें किसी ने सिखाया नहीं, मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया था, विद टाइम मैंने सीखा है। आप सीखो, अपने लिए खड़े हो। इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। मैनिपुलेशन टॉक्सिसिटी वाला हो गया, लेकिन पॉजिटिव मैनिपुलेशन भी होता है जो आपको अपने लिए खड़ा होना सिखाता है, अपनी बाउंड्रीज सेट करना सिखाता है कि आप किसी से बेवकूफ़ ना बनो, कोई आपको मिसयूज ना करे, अब्यूज ना करे। तो वो आप खुद सीख लो। यस। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। पॉजिटिव मैनिपुलेशन तो सबको आना चाहिए। थोड़ा सा हमेशा ये कहती हूँ, हाँ हमेशा मैं कहती हूँ तो ये ना चाहिए। लोग ये ना सोच जाएं कि हम उन्हें गलत बात सिखा रहे हैं, बट यस पॉजिटिव मैनिपुलेशन जरूरी बहुत है, जरूरी है। हाँ। ये आपको स्मार्टनेस के साथ इस दुनिया में सर्वाइव करना सिखाएगा। हाँ, ये आपको सच में स्मार्टनेस के साथ इस दुनिया में सर्वाइव करना सिखाएगा, क्योंकि आप चाहकर भी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, लोगों के पर्सपेक्टिव को, उनके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। आपको अडेप्ट करना है अपने आप को कि आप इस दुनिया के साथ होकर भी ना होकर भी साथ रह सको। यस। लेकिन इन सब के बीच अपने कर्मों पर भी सदैव ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, बुरे लोगों को छोड़ दीजिए, उनके साथ जो होगा सो होगा, लेकिन आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा ही होगा। इसीलिए ये सिर्फ कहने की बात है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। यस होता है कई बार, पर वो उनकी वजह से, क्योंकि वो अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते। अगर एक बार आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीख लिया, आपने थोड़ा स्मार्टली सर्वाइव करना सीख लिया, तो आप ये कहना भी बंद कर देंगे कि वो कितना अच्छा है लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं होता। फिर देखिएगा उसके साथ भी सब अच्छा ही होगा। और जो बुरे लोग हैं उन्हें उनके कर्मों की सज़ा एक ना एक दिन मिलेगी ही मिलेगी। Thank you so much for joining us.